हेलो फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया दोस्तों। ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलेट करता है वो अपना क्लैट 2026 के साथ में। अभी क्लैट 20 जो क्लैट की एग्जाम है हमारे 2025-26 की, उसके रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन देखिए नोटिफिकेशन की डेट क्या है। ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है दोस्तों 20 जुलाई को। नोटिफिकेशन जो है वो क्लैट का जो है वो रिलीज हुआ है 20 जुलाई को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑफिशियल डेट होगी क्लैट की, जो कंसोर्शियम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसकी आपकी जो क्लैट की जो डेट होने वाली है, एग्जाम डेट जो होगी, वो एग्जाम डेट आपकी है यहाँ पर 7 दिसंबर। ओके, 7 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। सही है, 7 दिसंबर को आपका जो पेपर है वो होने वाला है। यहाँ पर सबसे मेन चीज ये है कि द पोर्टेबल, आपको जो क्लैट का फॉर्म भरना है ना, उसका एप्लीकेशन जो है वो फंक्शनल फॉर्म, वो 1 अगस्त से चालू हो जाएगा। और कब तक एंड होगा वो एंड होने वाला है 31 अक्टूबर तक। 1 अगस्त को आप फॉर्म फिल कर सकते हो और ये प्रोसेस चलेगी 31 अक्टूबर तक। लेकिन बहुत से बच्चों को अभी ये प्रॉब्लम है कि सर इसके साथ में इससे पहले वाला एक नोटिफिकेशन आया था जो था आईलेट का। और अगर आपने आईलेट का वो नोटिफिकेशन अगर देखा तो उसमें भी जो एग्जाम थी वो थी 7 दिसंबर 2025। दैट मीन्स ऑन द 7 दिसंबर 2025 देयर आर द टू एग्जाम्स आर अलॉटेड। दो एग्जाम्स सिंगल डे के ऊपर है, संडे होता है 2 से 4 के बीच में। आईलेट का भी एग्जाम है जो एनएलयू के लिए होता है, दैट्स दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को अगर आप फोकस अगर करते हो तो उसके लिए आईलेट होगा। और क्लैट तो सारे इंडिया के अंदर जो भी आपको लॉ यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए उन कॉलेज के अंदर अगर आपको जाना होगा तो आपको क्लैट देना होगा। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक क्वेश्चन है कि सर हम 2 से 4 में 7 दिसंबर को दोनों एग्जाम कैसे दे, क्योंकि दोनों एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को नहीं, अगर आपका टारगेट ओनली क्लैट रिलेटेड कॉलेजेस है तो आप सिर्फ क्लैट दोगे। अगर आपका जो मेन अप्रोच है अगर वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अगर है दिल्ली वाला, तो आप आईलेट ही दोगे। सही है। अभी बहुत से बच्चों का ऐसे चल रहा है कि सर करना क्या है। बहुत से बच्चों के साथ में जब डिस्कशन हुआ तो उनका यही बोलना है कि सब अब हम करें क्या। आप टेंशन मत लो। ओके, ये जो टेंशन है ये क्लैट वाले और आईलेट वाले दोनों को भी उनको भी पता होगा। सो आपका पूरा का पूरा जो ध्यान आपको देना है वो कॉन्सेंट्रेट करना है आपको आपके स्टडी के ऊपर। ठीक है ना। आगे चल के ये पॉसिबिलिटी 99% है कि ये चीजें उनको भी पता चली होगी कि ऑन द सेम डे ये चीजें होने वाली है ही नहीं। तो शायद से आगे चल के वो उनका जो भी डेट होगा वो वेरी हो सकता है, वो टेंटेटिव वो जो डेट होगा वो डेट वो चेंज कर सकते हैं। सो अब ज्यादा परेशान मत हो, आपको सिर्फ इतना ही करना है। अभी क्लैट के लिए आपका प्रिपरेशन अभी से चालू होना चाहिए। आप क्लैट के लिए पक्का प्रिपरेशन कर दो। इसके पहले वीडियो में क्लैट क्या होता है, ऑल अबाउट क्लैट, ऑल अबाउट आईलेट, मैंने सब बोल के रखा हुआ है। आपको जाना है वीडियो में, सब देखना है सिलेबस क्या है। सही है ना। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कॉलेजेस कौन से होते हैं, अभी आपको उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में पढ़ना है। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स अगर आपको आता है तो आप पक्का कमेंट्स में हमें लिखिए। मैं इसके ऊपर भी हम एक वीडियो पक्का बना देंगे। ठीक है, सही है दोस्तों। सो अभी के लिए तो और एक चीज, जब आप एनएलयू के लिए जो एप्लीकेशन था, जब एनएलयू के लिए ये आया था 17 जून को, जब भी ये आया था तो इसके अंदर देखो एक कॉलेज की लिस्ट थी आईलेट में। आईलेट के अंदर कॉलेज की लिस्ट बनी हुई है। देयर आर द 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पूरा का पूरा यहां पर दिया हुआ है। इन्हीं कॉलेज में से आपको एक कॉलेज मिलेगा इफ यू गिव द आईलेट। अगर आप आईलेट के एग्जाम अगर देते हो तो इन 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आपको एक कॉलेज मिलेगा। सही है। सो इसके रिगार्डिंग फिर से अगर कुछ डाउट्स अगर होता है तो आप कमेंट्स में पक्का लिखिएगा। ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।